जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको बड़ी सुंदर ज्ञान की बातें बताने जा रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की वो 18 बातें हम आपको बताने जा रहे हैं, जो कि मनुष्य अगर अपने जीवन में अपना लेते हैं तो मनुष्य सभी प्रकार के दुखों से, वासनाओं से, क्रोध से, ईर्ष्या से, लोभ से, लालच से तथा सब बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। इन 18 बातों को जो अपने जीवन में अपना लेगा उसके ऊपर भगवान की अनंत कृपा हो जाएगी। श्रीमद् भागवत महापुराण का सार है ये 18 बातें जो अब हम आपको बताने जा रहे हैं। तो कृपया आप इन 18 बातों को पूरी श्रद्धा भावना से सुने। अगर आप श्रद्धा भावना से इन सब बातों को सुनेंगे तो भी आप सबको भगवान की कृपा मिलेगी, क्योंकि भगवान की कथा को सुनना, श्रीमद् भागवत महापुराण के सार कथा को सुनना बड़ा पुण्य कार्य कहा गया है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण की वो सार 18 बातें इस प्रकार हैं। पहली बात, आनंद अपने भीतर ही निवास करता है, किंतु मनुष्य उसे स्त्री में, घर में, परिवार में, धन में तथा भारी सुखों में खोज रहा है। दूसरी बात, भगवान का वंदन केवल शरीर से ही नहीं मन से भी करना चाहिए। मन से किया गया वंदन भगवान को प्रेम बंधन में बांध देता है। तीसरी बात, वासना ही पुनः जन्म का कारण होती है, इसलिए वासना से बचने के लिए भगवान की सदा भक्ति करते रहना चाहिए। चौथी बात, इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य के जीवन में विकार आ जाता है, इसलिए इंद्रियों के अधीन नहीं होना चाहिए, बल्कि इंद्रियों को अपने अधीन रखना चाहिए। पांचवी बात, संयम, सदाचार, स्नेह और सेवा, यह गुण सत्संग के बिना नहीं आते हैं। जो सत्संग में जाते हैं, जो भगवान की कथा सुनते हैं, उन्हीं में ये चारों गुण आते हैं, और जिनमें ये 4 गुण आ जाते हैं उनमें बाकी सभी गुण अपने आप आ जाते हैं। छठी बात, वस्त्र बदलने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है हृदय परिवर्तन की। मान लीजिए कोई साधु वस्त्र, साधु वेश धारण कर ले, लेकिन उसका मन संसार में लगा हो तो साधु वेश धरने से क्या लाभ है। इसलिए हृदय परिवर्तन की आवश्यकता है। 7वीं बात, जवानी में जिसने ज्यादा पाप किए हैं उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती। 8वीं बात, भगवान ने जिसे संपत्ति दी है उसे गाय अवश्य रखनी चाहिए। 9वीं बात, जुआ, मदिरापान, पर स्त्री संग, हिंसा, असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता, इन सब में कलयुग का वास है, इसलिए इन सब से बचने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। जो भगवान की कथा सुनते हैं, जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनते हैं, वो इन सब बुरी आदतों से बच जाते हैं। 10वीं बात, अधिकारी शिष्य को अवश्य सद्गुरु मिलते हैं। भगवान जब देखते हैं कि मनुष्य अधिकारी हो चुका है तो भगवान अपने आप किसी न किसी सद्गुरु से मिलवा देते हैं। 11वीं बात, मन को बार बार समझाओ कि ईश्वर के सिवाय मेरा कोई नहीं है। विचार करो कि मेरा कोई नहीं है और मैं किसी का नहीं हूँ। सच बात भी यही है कि भगवान के अलावा और कोई हमारा सच्चा सहारा हो ही नहीं सकता। 12वीं बात, भोग में क्षणिक सुख है और त्याग में स्थायी आनंद है। भोग से कुछ समय का सुख मिलता है, लेकिन त्याग में सदा के लिए आनंद मिल जाता है। 13वीं बात, सत्संग ईश्वर कृपा से मिलता है, परंतु कुसंग में पड़ना मनुष्य के अपने हाथ में है। इसलिए ईश्वर कृपा से जब सत्संग मिले तो उसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सत्संग की एक एक बात को, भगवान की कथा की एक एक बात को पूरी श्रद्धा भावना से सुनना चाहिए। इसी से जीवन बदलेगा, इसी से जीवन संवरेगा और इसी से घर परिवार में सुख शांति आनंद
आते हैं। 14वीं बात, लोभ और ममता पाप के माता पिता हैं और लोभ पाप का बाप है, इसलिए लोभ और ममता से दूर रहना चाहिए। जो इनसे दूर रहता है वो पापों से बच जाता है। 15वीं बात, स्त्री का धर्म है रोज तुलसी की पूजा और पार्वती जी की पूजा करें, साथ ही श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुने। जो स्त्री इन धर्मों का पालन करती है उसके ऊपर भगवान की कृपा होती है, उसके घर में सदा सुख शांति आनंद बने रहते हैं। 16वीं बात, मन और बुद्धि पर विश्वास नहीं करो, ये बार बार इंसान को गिरा देते हैं और अपने को निर्दोष मानना सबसे बड़ा दोष है। दोष सब में होते हैं, इसलिए भगवान की कथा को सुनते रहना चाहिए। भगवान की कथा को सुनने से, सत्संग में जाने से अपने दोषों के बारे में पता चलता है। 17वीं बात, पति पत्नी पवित्र जीवन बिताएं तो भगवान पुत्र के रूप में उनके घर में आने की इच्छा रखते हैं। 18वीं बात, जिस घर में आज भी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनी जाती है या उसका पाठ किया जाता है या किसी और पुराण की कथा सुनी जाती है या पाठ किया जाता है, उस घर पर आज भी भगवान की अनंत कृपा होती है। घर में कथा अवश्य सुनी जानी चाहिए या कथा का पाठ करना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण हमारे हिंदू धर्म के सभी 18 पुराणों में सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा तो अवश्य पढ़नी चाहिए या सुननी चाहिए। बाकी सभी पुराणों की कथा पढ़ी जाए सुनी जाए तो भी अच्छी बात है। जो भगवान की कथा में मन लगाते हैं उन भक्तों के घर परिवार में सदा सुख संपत्ति आनंद बने रहते हैं। ऐसे भक्तों के परिवार में माँ लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहती है। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण की जो सार 18 बातें हैं वो हमने आज आपको सुनाई हैं। जिस भक्त को अपने जीवन में सुख शांति आनंद चाहिए हो और जो दुखों से बचना चाहता हो, वासनाओं से बचना चाहता हो, लोभ लालच से बचना चाहता हो, उसको इन 18 बातों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। एक एक बात ऐसे ऐसे गुण लेकर आती है कि जिससे भगवान की कृपा मिल जाती है। आप एक बात को भी अपने जीवन में अपना लें। इन 18 बातों में से एक बात को भी जो अपने जीवन में अपना लेगा उसके ऊपर भी भगवान की कृपा हो जाएगी। लेकिन हमें कोई ना कोई बात अपने जीवन में जरूर अपनानी चाहिए और अच्छी बात तो ये होगी हम इन सभी बातों को या ज्यादा से ज्यादा बातों को अपने जीवन में अपना लें, उससे भगवान की हम सब पर अनंत कृपा हो जाएगी। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को आपने सुना। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। माँ लक्ष्मी का सदा आपके घर में वास हो, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।